सलीम जावेद की जोड़ी आज फिर बाहर निकली। सलीम तो चुप रहता है, लेकिन जावेद का कट्टरपन बार बार निखर करके आता है। और आपने रंगे सियार की कहानी खूब पढ़ी होगी कि कैसा रंगा सियार, रंगा हुआ सियार बहुत दिनों तक जंगल का राजा बन के नहीं रह सकता, आदर्शवाद का चोला नहीं ओढ़ सकता, तो वो हुआ हुआ करने लगता है जब बाकी के सियारों को देखता है। जावेद अख्तर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और जावेद अख्तर ने फिर अपना जहर उगला और दिखाया कि उसके अंदर किस तरह की कट्टरता ठीक उसी ढंग से है जो देश में डरने के लिए आमिर खान के अंदर था, जो अजहरुद्दीन के अंदर था। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले और आज फिर जावेद अख्तर ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है। धर्म संसद में इतने लोगों के को मारे जाने की बात की जाने लगी, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। ये चीजें आपको स्पष्ट रहेगा कि जरा इस चीज को देखिए कि चुप क्यों है मोदी। क्या यही है सबका साथ सबका विकास गीतकार से ट्रोल बने जावेद अख्तर ने बुल्लीबाई और धर्म संसद से जोड़ा। अब देखिए दरअसल जो हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ, उस धर्म संसद में कुछ चीजें कुछ लोगों ने उत्तेजक भाषण दिए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे, वो धर्म संसद से जुड़े हुए लोग थे। और ऐसे बयान तो शुक्रवार को कई मस्जिदों से अजान के समय में आते हैं, कई मस्जिदों से आते हैं शुक्रवार को और खूब वायरल होते हैं। जावेद अख्तर ने कभी उस पर बोला क्या? जावेद अख्तर ने कभी भारत के आतंक पे बोला क्या? ये जावेद अख्तर पर इसलिए पूछा जा रहा है कि सलीम जावेद की जोड़ियों ने ये 3 दशक, 3.5 दशक तक बॉलीवुड पे कब्जा रखा और अपनी मर्जी से फिल्में बनाई। और तब समझ में आएगा कि आपके बॉलीवुड में बार बार इसको बार बार 1000 बार आपको सुनने की जरूरत है कि क्यों सलीम जावेद के जोड़ियों के दौर में हिंदुओं की हर जाति, ब्राह्मण वैसी होता था, बनिया बेईमान होता था, राजपूत गुंडा होता था, माफिया होता था, वो सुलगिरी करने वाला होता था, बलात्कारी और अत्याचार ही होता था, और अब्दुल हमेशा सबकी खबर रखता था और क्रॉस लगाए हुए आंटी समाज सेविका होती थी। पूरे बॉलीवुड के इतिहास को देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि मंदिरों के अंदर का जो पंडित जी हैं, जो पुजारी बाबा हैं, वो बहसी हैं, व्यभिचारी हैं, अक्सर यही होगा। बनिया बेईमान ही होता था, कभी कोई बनिया ईमानदारी नहीं दिखाया। और इसीलिए हमारे जहन में बैठ गया कि हर बनिया बेईमान ही होता है। हम ये मान लिए क्योंकि हमें बॉलीवुड की फिल्मों ने, जावेद अख्तरों ने यही सिखाया। और हर अब्दुल नेक बंदा होता है, वो अजान सुनते ही अपने मृत बेटे की बॉडी को छोड़ करके मस्जिद चला जाता है, तो उनका सात्विक चरित्र है। और यही काम यदि कोई मंदिर का पुजारी करे तो सांप्रदायिक होता था। आज जावेद अख्तर ने यह कहा है कि भारतीय सेना, पुलिस और जनता को लगभग 20 करोड़ लोगों के नरसंहार के लिए उकसाया गया। देखिए बदमाशी, देखिए जावेद बॉलीवुड के कहानीकार और गीतकार ने फिर ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं और लोग गरिया रहे हैं इसको। अब ये दौर बदल गया है, इसीलिए देखिए कि मैंने 3 दिन पहले कहा कि 83 फिल्म मुझे भी लगा था कि मैं भी देखूं, क्योंकि क्रिकेट से, उस दौर के क्रिकेट से भारत में एक तरह से क्रिकेट जब मजहब बन गया, धर्म बन गया क्रिकेट, कपिल देव की कप्तानी में जब 83 में वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उसके बाद से भारतीयों के लिए जुनून बढ़ा और हमारी पीढ़ी ने देखा कि किस तरह से क्रिकेट में भारत ने अपनी सत्ता हासिल की। तो वो सपनों का दौर जो हम लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, हमारी पीढ़ी ने ये जाना नहीं कि 83 में वर्ल्ड कप में कैसे भारत ने जीता, तो हमें लगता है कि स्क्रीन हमने उस समय टीवी पे नहीं देखा, हमने उस समय कमेंट्री हम नहीं सुन पाए, तो हम उसे टीवी पर देख पाए। या उस दौर में जिनने कमेंट्री सुने उन्हें लगता है कि टीवी तो था ही नहीं, तो हम जरा हॉल में देखेंगे कैसा होता है। ऐसा माहौल बनाया गया कि इस फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन कबीर खान ने फिल्म बनाई थी इसीलिए फेल हो गई। इसमें दीपिका पादुकोण और उसका पति हीरो था, इसलिए फेल हो गई। ये इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आज जावेद अख्तर अपने इस बयान से ट्रोल हो रहा है और यकीन मानिए जावेद अख्तर यदि कोई फिल्म अब आए तो उसका सुपर डुपर फ्लॉप होना तय सी बात है। वो उसने खुन्नस निकाली है हिंदू धर्म को लेकर के, ऐसा लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये किस तरह से धर्म संसद। जावेद अख्तर ने कहा कि वो खुद सहित अन्य लोगों की इस चुप्पी पर काफी चकित हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी।
मतलब भारत का प्रधानमंत्री रोज किसी गली मोहल्ले में कुछ भी हो जाए उस पर टिप्पणी देना शुरू कर दे। भारत में कोई कहीं बोले टिप्पणी दे, मगर जब इनके गुंडई पर कोई टिप्पणी करे तो कहे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। जब प्रधानमंत्री किसी ऐसे में बोल दे, अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, असदुद्दीन ओवैसी के जहर पर भी तो नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, मुलायम सिंह यादव के जहर पर भी तो नहीं बोला। सवाल यह है कि ये क्यों ऐसा चाहते हैं। जब उस समय पीएम बोले तो कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, लेकिन ये दिखाता है कि 20 करोड़ की चिंता इन्हें है। लेकिन सालों तक जब इस देश में एक खास मजहब के लोग आतंकी गतिविधि को अंजाम देते थे, दिल्ली से लेकर गुजरात के अलग अलग सार्वजनिक जगहों पे शुक्रवार के दिन विस्फोट होते थे, तब इन अख्तरों ने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया। ये दिखाता, और ये सब बड़े बड़े अवार्ड पाते थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे, झोला लटका करके जाते थे, बहुत बड़े शायर बनते थे। लेकिन इस बदले दौर में इनने सब के सब ने इन्हें ट्रोल किया है कि तुम्हारा असली रंग हमें दिख गया। इसीलिए सोशल मीडिया के दौर में बहुत कुछ हो रहा है और हम और आप इसे बदलते हुए इस तस्वीर को हम देख रहे हैं।